हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट वाले क्लास तक में कॉम्पैक्शन का जो मेजर पोर्शन था, जिसमें हम लोग लैब कॉम्पैक्शन उसके दो टेस्ट पढ़े, फील्ड कॉम्पैक्शन और कैसे कैसे हम लोग फील्ड कॉम्पैक्शन करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स उसको गवर्न करते हैं, ये सारी चीज़ें जो यूनिट नंबर 6 में आपका एक मेजर पोर्शन कवर करता है वो कर चुके हैं। अब दो टॉपिक हम लोगों का रह जाता है, जिसमें से एक टॉपिक है जो हम लोग आज पढ़ेंगे, वो है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, जिसको हम लोग सीबीआर कहते हैं। अब सीबीआर मेथड है, इसका एक टेस्ट होता है, उसको सीबीआर टेस्ट बोलते हैं। बस वही एक चीज़ है जो आपके एग्जाम में पूछेगा इस टॉपिक से, और इस कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस एक टेस्ट है जिसको आपको पढ़ना है। टेस्ट क्यों करते हैं वो समझाएंगे, कहाँ यूज़ करते हैं वो भी समझाएंगे। इस चैप्टर में देने का पर्पस क्या था उस टेस्ट को, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग जाएंगे सॉइल एक्सप्लोरेशन के ऊपर में, जो एक आपका एक छोटा सा थ्योरी टॉपिक है। वो बहुत ज़्यादा लेंदी लेक्चर नहीं होगा। सॉइल एक्सप्लोरेशन क्या होता है वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोगों का ये पूरा जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का कोर्स जो होगा, थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। थियोरेटिकल या इन सेंस कि थियोरेटिकल एंड न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें मतलब आपका एसबीटी के अकॉर्डिंगली आपका टोटल सिलेबस जो होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो क्या है और हम लोग इसको कॉम्पैक्शन से क्या इसका रिलेशन है। हम आपको ध्यान होगा कि आपको जब हम स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट पढ़ाए, जब हम आपको मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट पढ़ाए, उसमें हम लोगों का पर्पस क्या था कि लैब में टेस्ट कर रहे हैं तो मिट्टी साइड से उठा के लाएंगे, जहाँ कुछ बनना है वहाँ से मिट्टी लाएंगे, उसको कॉम्पैक्ट करेंगे कुछ पानी मिला करके, और उसको ऐसा कॉम्पैक्ट करेंगे जो साइट के जैसा कंडीशन लैब में एक छोटा सा मिट्टी में बन जाए। मतलब वो इस तरह से कॉम्पैक्टेड हो जो लगे कि अगर यही मिट्टी को साइड पे देखा जाए तो कुछ इतना ही कॉम्पैक्टेड होगा। अब जब वो कॉम्पैक्शन कर देते हैं किसी भी तरीके से, चाहे स्टैंडर्ड प्रॉक्टर करें चाहे मॉडिफाइड प्रॉक्टर करें, 3 लेयर बनाएं या 5 लेयर बनाएं, 2.5 kg का हैमर लें या 4.5 kg का हैमर लें, जब हम लोग सॉयल को पूरा कॉम्पैक्ट कर दिए उसके बाद हम लोग उसमें क्या किए थे, सिर्फ हम लोग टेस्ट किए थे कि हम लोगों का कितना इसका यूनिट वेट हुआ है सॉयल का। हम लोग गामा डी सिर्फ चेक किए। गामा डी चेक करने के लिए गामा निकाले, वाटर कंटेंट से उसका फॉर्मूला लगा के डिवाइड किए तो गामा डी मिल गया। तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर और मॉडिफाइड प्रॉक्टर में आप कह सकते हैं कि आपको डेंसिटी जानना था, आपको यूनिट वेट जानना था, आप गामा डी निकाल रहे थे, तो वो आपकी स्टैंडर्ड प्रॉक्टर मॉडिफाइड प्रॉक्टर में। अब उसी तरीके से सॉइल को अगर सेम उसी मॉडिफाइड प्रॉक्टर से या स्टैंडर्ड प्रॉक्टर से अगर सॉइल को हम कॉम्पैक्ट कर दें वैसे ही, तो उसके बाद हम लोग अगर गामा डी ना निकालें और हम लोग अगर निकाल लें डायरेक्टली कि इसी तरह का सॉइल जिसको इतना कॉम्पैक्ट किए हैं, उसमें अगर हम लोग एक नीडल को इंसर्ट करें, और नीडल इंसर्ट करने का मतलब क्या बन गया कि वो अब एक पेनिट्रेशन टेस्ट बना दिए। कॉम्पैक्शन किए मिट्टी का, साइड से मिट्टी उठा के लाए, थोड़ा सा उसमें पानी मिलाए, पानी मिला के एक मोल्ड के अंदर रखे, चाहे तो 3 लेयर बनाए चाहे तो 5 लेयर बनाए, उसके बाद उसमें 2.5 kg या 4.5 kg के हैमर से कॉम्पैक्ट किए। यहाँ तक का स्टेप सब में कॉमन है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर में, मॉडिफाइड प्रॉक्टर में और कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो में। ये तीनों टेस्ट में यहाँ तक का स्टेप कॉमन है। अब स्टैंडर्ड प्रॉक्टर में 3 लेयर रख करके 2.5 kg के हैमर से उस पर कॉम्पैक्शन किए और निकाले गामा डी। मॉडिफाइड प्रॉक्टर में 5 लेयर में कॉम्पैक्शन किए, 4.5 kg के हैमर से उसमें हैमर गिराए, कॉम्पैक्शन हुआ, निकाले क्या, गामा डी। वैसे ही एक कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट है जिसमें यही सारा काम करेंगे, 3 या 5 लेयर में कॉम्पैक्शन करेंगे और उसके बाद उसमें निकालेंगे क्या, उसमें निकालेंगे थिकनेस ऑफ हाईवेज। अब यहाँ से टॉपिक पहुंच गया आपके किस पे, सॉयल इंजीनियर, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग से आप हाईवे इंजीनियरिंग पे चले आए। अब जो आप ये कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो के बारे में आप जब अपने 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वाला आपका सेमेस्टर आएगा, तो उसमें आप पढ़ेंगे हाईवे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग मतलब किसी भी ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, उसमें यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 आएगा आपके नेक्स्ट वाले सेमेस्टर में हाईवे इंजीनियरिंग का। और उस हाईवे इंजीनियरिंग में जो आपका यूनिट 2 यूनिट 3 है, तो यूनिट 3 में आप पढ़ेंगे कि हाईवे किस पे बनता है, तो सॉइल पे। तो जो एक मेन जो आप कह सकते हैं मटेरियल जो हाईवे बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, वो सबसे पहला है कि एक अच्छा मिट्टी चाहिए जिसके ऊपर आप हाईवे बनाएंगे। उस वहाँ पे आप उस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो यही टेस्ट है आपका कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। तो आप 3rd से में इसके बारे में आज पढ़ के जाएंगे। एग्जैक्टली यही चीज़ आपको हाईवे इंजीनियरिंग में भी मिलेगा, तो 2 बार पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं। हम इसी डिस्कशन को जब आप मेरे हाईवे इंजीनियरिंग वाले लेक्चर को देखेंगे तो वहाँ हम इसको सॉइल से उठा करके हाईवे तक ले जाएंगे। वहाँ हम ये जो जितने लेयर्स आप अभी देख रहे हैं इनको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे।
अभी हम आपको सिर्फ क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपका पर्पस जियोटेक्निकल पढ़ना है तो आपको हाईवे के बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, आपको सिर्फ समझना है कि ये आपके रोड का वो टॉप सरफेस है जिसके ऊपर ऐसे गाड़ी चलती है। ठीक है, ये आपके रोड का वो टॉप सरफेस है। अब ये टॉप सरफेस के नीचे बहुत सारे लेयर्स होते हैं, चाहे आपने देखा हो कभी, चाहे नहीं देखा हो, चाहे आपको पता हो नहीं पता हो। अभी के लिए आप फिलहाल इसको एज्यूम कर लीजिए क्योंकि अभी आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, लेकिन आप साइड पे कभी भी ना कभी आप अपने घर के आसपास भी कोई एक रोड बनता हुआ देखते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग लेयर्स होते हैं। सबसे नीचे जैसे जहाँ तक मिट्टी खोदा जाता है ताकि उसके ऊपर से वापस कुछ कुछ भरा जाएगा, तो जहाँ भी तक मिट्टी खोदा गया उसके नीचे वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है आपका सबग्रेड। मतलब मिट्टी को ही, जो ग्राउंड के नीचे जो लास्ट मिट्टी जहाँ अवेलेबल रहता है, हार्ड मिट्टी को बोलते हैं सबग्रेड। कोई नया मटेरियल नहीं है, मिट्टी का ही नाम बदल दिया गया जब हाईवे के नीचे मिट्टी पहुंचा। एक आपको एक ये आपका एरिया है, यहाँ पे आपको हाईवे बनाना है, आप पहले कुछ इतना गड्ढा खोदे। अब इस गड्ढे में आप क्या किए, जब आप यहाँ पे फिर रोड रोलर चलाए तो रोड रोलर पहले आप इस मिट्टी पे चलाए, ये सॉइल पूरा हार्ड हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। अब इसके ऊपर आप कुछ भरते हैं जो अब अभी नहीं समझना है फिलहाल, उसको गिट्टी वगैरह आप भरे, आप बालू भरे, बहुत कुछ भरे, और ऊपर से सबसे ऊपर या तो पीसीसी रोड बना दिए या अलकतरा वाला रोड बना दिए। तो ये जो सबसे नीचे वाला मिट्टी था वो मिट्टी क्या है, नीचे पूरा इतना दूर सब मिट्टी है, उसी के ऊपर रोड रोलर चलाए थे। इस मिट्टी को नाम दे दिया जाता है सबग्रेड। ये सबग्रेड समझ जाइए आज के बाद से कि मिट्टी को बोला जा रहा है। ठीक है, और जब ये मिट्टी को कॉम्पैक्शन कर देते हैं उसके ऊपर सबसे पहले जो कोई मटेरियल लगाते हैं, उस जो भरते हैं उसको कहते हैं सब बेस। जैसे आपके ट्रक वगैरह से कुछ सामान आता है, बालू गिट्टी बहुत सारा सामान आता है, उसी में एक सामान होता है आपका सब बेस। अभी जान ही रहे इसमें कि ये क्या होता है। सब बेस को यहाँ डालते हैं, फिर उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग WBM डालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेस। ग्रैनुलर को छोड़ दीजिए, अभी हम लोग बेस डालते हैं। वो बेस क्या होता है, बड़ा बड़ा जो आप काला काला पत्थर, बहुत बार आप अगर शुरू में स्टार्टिंग डेज में अपने आप देखे होंगे कहीं पे अगर एक हाईवे बन रहा है या रोड बन रहा है तो उसमें काला कलर का जो रेलवे के पटरियों में जो बलास्ट आप पढ़ते हैं ना, जो आप कभी रेलवे ट्रैक देखेंगे तो उसमें जो आपके नुकीले पत्थर सब जो होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं WBM। और वही WBM यहाँ हाईवे में भी रोड बनने के जस्ट नीचे दिया जाता है। ठीक है, ताकि एक हार्ड जो लोड है वो ट्रांसफ़र हो सके, जो भी गाड़ी का लोड आने वाला है। और उसके ऊपर चाहे तो ये कंक्रीट का, चाहे तो ये बिटुमेन का, अलकतरा का, ये आप रोड बना देते हैं। अभी के लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। तो जब आप हाईवे बनाने जाते हैं इसका मतलब आपको यहाँ से ले करके यहाँ तक सारी चीज़ों को हटा देते हैं, यहाँ से ले करके यहाँ तक जो आप एक्सकेवेशन किए और इस एक्सकेवेशन को आप किसी भी चीज़ से भरे, XYZ चीज़ से आए, ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया, इसको आप W बोल लीजिए, जो भी चीज़ से आप इसको भरे, ये टोटल भरने वाला जो थिकनेस है ये आपको निकालना पड़ेगा T, थिकनेस T। ये कितना खोदना है, इसको कितना एक्सकेवेशन करने के बाद ये कितना देना है, ये कितना देना है और ये कितना देना है, सबका आप देख रहे होंगे थिकनेस अलग अलग है। ये तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल एक्सकेवेशन मिल जाएगा। इससे ज़्यादा एक्सकेवेशन आप करेंगे नहीं क्योंकि हार्ड सॉइल लूज़ हो जाएगा, फिर लूज़ हो जाएगा तो फिर उसको हार्ड आप कर नहीं सकेंगे, टाइम लगता है सॉइल को नेचुरल तरीके से। कॉम्पैक्शन भी करेंगे तो 95% ही अचीव होगा। तो आप क्या करते हैं, आप खोदते हैं सिर्फ इतना, और जैसे ही आप एक्सकेवेशन कर दिए और फिर आप उसको भरने वाले हैं किसी चीज़ से और वापस यहीं पहुंचने वाले हैं, इसका मतलब है कि इतने दूर में लगेगा क्या, इंजीनियरिंग। और उस इंजीनियरिंग में जो वो थिकनेस रिक्वायर्ड है, वो थिकनेस कैसे निकलता है, वो निकलता है इसी कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट से, CBR टेस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस यूनिट में इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें आप जो मिट्टी साइड से लेके आएंगे, जिस जगह पे आपको ये हाईवे बनाना है, उसमें आपको निकालना है कि उसका टोटल थिकनेस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं हाईवे का। तो उसके लिए आपको कुछ टेस्ट करना पड़ेगा जो होगा CBR टेस्ट। अब मिट्टी यहाँ से उठा के लैब में तो ले गए, लेकिन लैब में मिट्टी को साइट के जैसा ही दिखाना है तो दिखाएंगे कैसे, या तो मॉडिफाइड प्रॉक्टर करेंगे या तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर करेंगे। तो इसीलिए क्योंकि आप ये दोनों टेस्ट पढ़ चुके हैं पहले, इसीलिए ये वाला टेस्ट आपके सिलेबस में यहाँ है, अदरवाइज ये होता हाईवे इंजीनियरिंग में। ठीक है, अब ये सिलेबस में समझ में आ गया कि इसका क्या लेना देना है कॉम्पैक्शन से। लेना देना ये है कि जिस मिट्टी के ऊपर आप टेस्ट करने वाले हैं, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट, उस मिट्टी को बनाते हैं ऐसे ही एक मोल्ड में।
बनाते, सॉरी कॉम्पैक्ट करते हैं ऐसे ही एक मोल्ड में, उसके ऊपर हैमर वगैरह रहता है जो अभी आपको नहीं दिखाया है क्योंकि इसमें उसका ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कहानी बता देना है कैसे कॉम्पैक्ट होता है, कितना हाइट से गिराते हैं, वो सब पीछे एक्सप्लेनेशन हो चुका है। वो एग्ज़ाम में आपको ये भी नहीं पूछेगा। अगर सीबीआर टेस्ट पूछा तो आपको ये सब नहीं बताना है कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर वाला कॉम्पैक्शन कैसे किए थे। हम लोग कॉम्पैक्शन किए स्टैंडर्ड प्रॉक्टर या मॉडिफाइड प्रॉक्टर से, ये बता देना है और फिर आगे बढ़ना है कि इस टेस्ट में हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं। अब इस मोल्ड में मिट्टी को रखे, मिट्टी को कॉम्पैक्ट कर दिए और मिट्टी को हम लोग क्या किए, इस मोल्ड में जो भरते हैं, ये मोल्ड का जो हाइट है, ये टोटल हाइट ये होता है 175 mm। इसमें मिट्टी जो हम लोग भरते हैं ये भरते हैं हम लोग 125 mm, और ऊपर 50 mm जो होता है वो आपको इस तरीके का, ये एक रॉड, आपको एक रॉड कहते हैं, आप एक समझ लीजिए एक सिलेंड्रिकल एक प्लेट है जिसका थिकनेस 50 mm है, वो इसके ऊपर रखा रहता है। तो टोटल 175 का डब्बा जो है वो ऊपर से 50 का ये मेटल रहेगा और 125 का आपका सॉइल रहेगा। अब सॉइल 125 कैसे भरेंगे, तो सॉइल पहले भरते जाएंगे, जब लगेगा कि 125 के लगभग आ चुका है उसके ऊपर से हम लोग ये रखेंगे मेटल वाला सर्कुलर जो आप प्लेट देख रहे हैं। अगर आपका लेयर बिल्कुल बराबर हो गया इसका मतलब नीचे सॉइल 125 है, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है 50, ये तो बदल नहीं सकता है। अगर गैप रह गया कुछ इसका मतलब है सॉइल और भरना है। अगर ज़्यादा हो गया और ये प्लेट इस जगह से ऊपर आ रहा है इसका मतलब है कि सॉइल ज़्यादा भर दिए तो सॉइल कम कर देंगे। अब ये करने के बाद ऊपर में ये एक आप जो देख रहे हैं ये आपका कहलाता है कॉलर। बेसिकली आप कह सकते हैं एक ढक्कन, और ये ढक्कन क्या है, खुला है ऊपर से, इसको हम लोग कहते हैं डिटैचेबल कॉलर। जिसको हटाया जा सकता है उसको कहते हैं डिटैचेबल कॉलर। अब ये कॉलर क्यों देते हैं, इस मिट्टी के ऊपर ये जो प्लेट रखे इसके ऊपर अगर एडिशनल लोड और देना है, ये इसका जो स्टैंडर्ड वेट होता है ना वो 2.5 kg का होता है। अब मान लीजिए कि अगर और हमको वेट देना है, 2.5 kg नहीं देना है, लोड ज़्यादा दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा जो है इसको हम लोग बोलते हैं लोड प्लेट। ऐसा लोड प्लेट हम लोग क्या करेंगे इसमें रख देंगे ऊपर में। अब ये 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, वो डिपेंड करता है, वो जितना इसका हाइट रहेगा कॉलर का उतना हम लोग लोड रख देंगे। अब आप देखिए कि पूरा ये पोर्शन जो है वो कुछ मेटल प्लेट से और मिट्टी से आपको फुल हो गया। मिट्टी सबसे नीचे है, ऊपर से वेट पड़ रहा है तो मिट्टी क्या है, कॉम्पैक्ट रह रहा है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप एक नीडल, एक सिस्टम बना हुआ है, एक मशीन है जिसको हम लोग कहते हैं पेनिट्रेशन मशीन, लोड पेनिट्रेशन मशीन। उसमें क्या होगा कि एक पेनिट्रेशन होगा। अब पेनिट्रेशन को नोट करने के लिए बहुत सारे आपको गेजेस दिए हुए हैं। एक आपको पेनिट्रेशन नोट करेगा, एक आपको बताएगा कि जैसे जैसे पेनिट्रेशन हो रहा है वैसे वैसे लोड कितना सॉइल रेजिस्ट कर रहा है। कोई नीडल सॉइल के अंदर जा रहा है, फ्रीली तो जा नहीं रहा है, जैसे पानी में गिरा है तो सीधा नीचे चला गया। अब सॉइल के अंदर जा रहा है तो पहले तो बहुत आसानी से नीडल अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, लोड ज़्यादा लगाना पड़ेगा इस नीडल को अंदर भेजने के लिए। कोई आप खूंटा अगर ज़मीन में आप मैदान में गाड़ते हैं तो आप विकेट्स, आप ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आप विकेट्स को ग्राउंड में लगाते हैं, तो जैसे इनिशियल में आप उसको ऊपर से बैट से मारते हैं तो विकेट आपका आराम से अंदर चला जाता है। फिर बोला जाता है कि अब और अंदर भेज दो, तो आप पूरा का पूरा विकेट ग्राउंड के अंदर में नहीं घुसा पाएंगे। अगर आप अंदर भेज देते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि हर एक पेनिट्रेशन, हर एक पेनिट्रेशन की अगर बात करें तो हर एक पेनिट्रेशन हर एक का जो पेनिट्रेशन होगा उस पर आपका सॉइल में जो ये नीडल अंदर जाएगा 1 गया तो हो सकता है 20 kg लोड लगा होगा, तब जाके 1 हुआ होगा। हो सकता है दूसरा जब पेनिट्रेशन हुआ तो लोड आपका 45 kg हो गया होगा। हो सकता है 5 का जब पेनिट्रेशन हुआ होगा तो लोड 190 kg हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है वैल्यू। हो सकता है 25 जब पेनिट्रेशन हुआ होगा तो आपका लोड कुछ 1800 kg हो गया होगा। जैसे जैसे आपका पेनिट्रेशन होता जाएगा नीडल का वैसे वैसे एक गेज में आपको लोड पता चलेगा, एक गेज में आपको पेनिट्रेशन पता चलेगा। पेनिट्रेशन भी नोट करेंगे आप, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जितने पेनिट्रेशन पे जितना आपका केजी का लोड लगाना पड़ा है मशीन को, ताकि सॉइल के अंदर में नीडल चला जाए, कॉम्पैक्टेड सॉइल के अंदर में, वो वाला 2 वैल्यूज आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद कुछ फॉर्मूलाज आएगा जो अभी आप स्टार्टिंग में देखे होंगे, उसको हम अब एक्सप्लेन करेंगे जब हम नोट्स पढ़ाएंगे आपको पूरा। तो उसके बाद उस फॉर्मूलाज में हम लोग क्या करेंगे, उन वैल्यूज को पुट करेंगे और हम लोग निकाल लेंगे एक CBR वैल्यू, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकाले, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट करके निकाले। CBR टेस्ट किए, CBR मेथड है जिसमें CBR टेस्ट किए तो CBR वैल्यू निकल करके आया।
और इस वैल्यू को एक स्टैंडर्ड एक एम्पिरिकल चार्ट्स आता है, जो अभी आपके सिलेबस में आपको नहीं जानना है, क्योंकि जब वो न्यूमेरिकल किया जाता है तब वो चार्ट बताया जाता है, अभी बताएंगे अननेसेसरी एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक चार्ट आता है जिसमें क्या होता है कि हर जो आईएस कोड आपको देता है, जैसे आपको 2.5 पेनिट्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग बोल देगा कि ये सॉरी आपको सीबीआर वैल्यू आया, मान लीजिए सीबीआर वैल्यू आया आपका 3, तो सीबीआर वैल्यू 3 के लिए बोल देगा कि आपका जो थिकनेस है वो 150 होना चाहिए हाईवे का। सीबीआर वैल्यू आया 4, थिकनेस बता देगा 165 होना चाहिए। सीबीआर वैल्यू आया 8, थिकनेस बता देगा कि 220 होना चाहिए। इस तरीके से आपको अलग अलग सीबीआर वैल्यूज़ के लिए आपको एक टेबल आता है, एम्पेरिकल टेबल, जिसका कोई एम्पेरिकल मतलब क्या है कि कोई उसका डेरिवेशन नहीं है, वो वैल्यूज़ है जो आपको जिसने ये टेस्ट बनाया था उन्होंने एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे दिया। अब आपको काम क्या है कि ये टेस्ट के लिए आपको अगर निकालना है तो आपको निकालना है अपना सीबीआर वैल्यू, और सीबीआर वैल्यू निकालेंगे तभी तो इस टेबल से मैच करेंगे ना, क्योंकि टेबल में तो आपको 3, 4, 8 सीबीआर वैल्यू गिवन है। आपको अपना सॉइल का सीबीआर वैल्यू पता होना चाहिए, वो सीबीआर वैल्यू इसी सीबीआर टेस्ट से इसी तरीके से निकालेंगे। अब सीबीआर वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सीबीआर वैल्यू निकालने के लिए आप देखिए कि आपके पास एक फॉर्मूला है, जो भी आपका टेस्ट लोड आएगा, अब किस पे आएगा कैसे आएगा वो समझाएंगे, ठीक है। अब जो हम लोग जो लोड देंगे, वो लोड हम लोग जो पेनिट्रेशन कराएंगे, वो पेनिट्रेशन कैसा कराएंगे कि हम लोगों का हर 1 मिनट में, मतलब लोड जो देंगे वो लोड हम लोग किस तरीके से देंगे कि जितना हम लोग लोड जो भी दे रहे हैं उससे हम लोगों का पेनिट्रेशन जो है वो 1.25 हर मिनट में पेनिट्रेशन हो, उससे ज़्यादा भी नहीं देना है, उससे कम भी नहीं देना है। मतलब लोड लगाने का 2 तरीका, या तो इतना ज़्यादा लोड लगा दो कि निडल एक बार में अंदर चला जाए मिट्टी के, ये भी तो हो सकता है, या इतना कम लोड लगाओ कि मिट्टी के अंदर वो जा ही नहीं रहा है, पता चला पूरा दिन लग गया इस पूरे निडल को अंदर जाने में। तो हम लोगों को एक स्टैंडर्ड वैल्यू तो रखना पड़ेगा कि कितना पेनिट्रेशन होना चाहिए हर सेकेंड, या कितना पेनिट्रेशन होना चाहिए हर मिनट। अब हर सेकंड में अगर हम बोल दें कि 2 पेनिट्रेशन होना चाहिए, आप उसको मेज़र ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 सेकंड तो यूं चला जाएगा, तो मेज़र कब कीजिएगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड निकाला गया कि मिनट के हिसाब से बात करते हैं, तो हर मिनट में 1.25 1.25 आपका पेनिट्रेशन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन माना जाएगा, ठीक है। और हम लोग कितने पेनिट्रेशन पे हम लोग वैल्यू नोट करेंगे लोड का, क्योंकि हर बार नीडल अंदर जा रहा है कुछ ना कुछ से 0.1 0.2 तो वहाँ लोड वाले में क्या होगा कि आपका नीडल इस तरीके से डेविएट कर रहा होगा, तो किसको नोट करेंगे, तो जैसे ही आपका 2.5 का पेनिट्रेशन होगा चेक कर लेंगे लोड कितना आया, फिर 2.5 दूना 5 का होगा चेक कर लेंगे, फिर 7.5 का पेनिट्रेशन पे चेक कर लेंगे, ऐसे ही करते करते 2.5 के रेंज में 2.5, 5, 7.5, 10, 12 ऐसे राउंड फिगर्स में हम लोग क्या करेंगे पेनिट्रेशन पे हम लोग चेक कर लेंगे कि कितना लोड आ रहा है, और उस वाले वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, और उससे हम लोगों को सीबीआर वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ हम क्या बता दिए, पहला कि आपको पेनिट्रेशन का रेट क्या होगा, कितने से रेट से पेनिट्रेशन करना है, तो 1.25 पर मिनट। याद रखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अभी भी आएगा, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएगा, जेईई लेवल का जितना भी एग्जाम होगा ये सारा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, स्टैंडर्ड चीज़ है ये सारा, हाईवे में भी पूछ सकता है, जियोटेक्निकल में भी पूछ सकता है। तो एक हुआ पेनिट्रेशन रेट 1.25 पर मिनट। दूसरा है कि कितने पे आपको मेज़र करना है, तो स्टार्टिंग करना है 2.5 से, मतलब 2 मिनट में क्या होगा 2.5 का पेनिट्रेशन होगा, 1 मिनट में अगर 1.25 है तो 2 मिनट में आपको पेनिट्रेशन हो जाएगा, तो हर 2 मिनट पे आप समझिए आपको चेक करना है। तो इसको कैसे बोलेंगे स्टैंडर्ड तरीके से कि हर 2.5 पेनिट्रेशन के हिसाब से लोड चेक कर लीजिए कितना लोड ले सकता है सॉइल, फिर 5 पे चेक कर लीजिए, फिर 7.5 पे चेक कर लीजिए, फिर 10 पे चेक कर लीजिए, फिर 12 पे चेक कर लीजिए, या 12.5 पे चेक कर लीजिए, ठीक है। अब इतने सारे वैल्यूज़ पे आप क्या किए, आप अपना लोड निकाल लिए कि इतना पेनिट्रेशन पे इतना लोड आ रहा है। अब जो 2.5 के पेनिट्रेशन पे जो लोड आया था वो डिवाइडेड बाय जो 2.5 का स्टैंडर्ड लोड जो कोड बताता है आपको, एक लोड हुआ जो अभी आप टेस्ट करके जस्ट निकाले कि 2.5 जाने के लिए आप जो टेस्ट किए, जो पानी मिलाए, जो कॉम्पैक्शन किए, जो सॉइल को आप टाइट बनाए, कॉम्पैक्टेड बनाए, उसमें जब आप नीडल इंसर्ट किए तो 2.5 पेनिट्रेशन जाने के लिए कितना आपको लोड आया वो आपके टेस्ट से निकल के आया। अब क्योंकि सॉइल आप साइड से उठा के लाए, हो सकता है सॉइल में आपको क्ले ज़्यादा हो सकता है सॉइल में आपको सिल्ट ज़्यादा हो सकता है सॉइल पूरा रॉकी एरिया हो, पूरा पत्थर ही पत्थर हो,
किसी भी तरीके का हो सकता है ना। तो आईएस कोड बोला कि अगर हम एक नॉर्मल जो हम लोगों का जो एक हार्ड एग्रीगेट होता है, जो एक पत्थर होता है, आपके लिए स्टोन जो होता है, स्टोन को अगर हम क्रश करते हैं और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स बना देते हैं, सॉइल की तरह से बना देते हैं, तो वो क्या होगा, सबसे बेस्ट पार्टिकल होगा सॉइल का। अगर स्टोन को क्रश करके सॉइल बनाया जाए तो उसमें क्या होगा कि जो स्टोन का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, उसको क्रश करके आप कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तो वो सबसे अच्छा रिजल्ट देगा। तो उसको हम लोग बोले स्टैंडर्ड। तो अगर पत्थर को चूर करके कॉम्पैक्ट किया जाए और उसके बाद उस पर टेस्ट किया जाए तो उसमें 2.5 mm का पेनिट्रेशन होगा, तो कितना लोड बियर करेगा, ये आईएस कोड हम लोगों को बता देता है, जो हम आपको आगे नोट्स में दिखाएंगे। और आप जो टेस्ट किए, हो सकता है कि आपके सॉइल में सैंड ज़्यादा हो सकता है क्ले ज़्यादा हो, तो ऑब्वियसली आपका 2.5 mm के पेनिट्रेशन पे जो लोड आएगा वो आपका कम आएगा। और जो स्टोन रहेगा उसको कॉम्पैक्ट किए होंगे आप, और उसके बाद उसमें 2.5 mm का पेनिट्रेशन दिए होंगे, तो अगर आपका मिट्टी अगर 2.5 mm के पेनिट्रेशन पे 500 kg लोड दिखा रहा है, तो हो सकता है स्टोन एग्रीगेट 2500 kg लोड दिखाए। तो इसका रेशियो लेकर के परसेंटेज निकाल देना है। तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये परसेंटेज जो है ये 0 to 20 के बीच में ही आता है, मतलब सीवीआर वैल्यू जो है ये 0 to 20 के बीच में ही आपका हमेशा आता है, इससे आगे पीछे आ नहीं सकता है। अगर आया है किसी तरीके से तो एरर हो गया है, आपके टेस्ट करने में गलती हो गया है। ठीक है, अब कितना उसके बाद जो आपका वैल्यू आया उसके हिसाब से एक चार्ट होता है जिससे आपको ये मैच करा लिया जाता है। वो चार्ट अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा जो आप कहानी सुने इतना देर, इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग पेनिट्रेशन करने वाले हैं, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है जिससे पेनिट्रेशन करेंगे, और उसके बाद हम लोग उसका सीवीआर वैल्यू निकाल लेंगे, जिसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, याद रख लीजिए, हमेशा काम आने वाला है। ठीक है, और इस सीवीआर वैल्यू से हम लोग किसी चार्ट से कंपेयर कर लेते हैं। पूरे टेस्ट में आपको यही चीज़ पढ़ना है। ठीक है, अब जो जो बात हम आपको बोले वो सारी चीज़ों को अब नोट्स में हम रीडिंग दे रहे हैं। आप पढ़ ही चुके होंगे इतनी देर में, हम आपको अब रीडिंग देते हैं। अब आप जो जो चीज़ हम बताए थे वो आप सुनते चले जाइए। इस टेस्ट को कौन डेवलप किया, इसके नाम में ही लिखा हुआ है कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो, मतलब ये कैलिफोर्निया का जो स्टेट हाईवे डिपार्टमेंट है वहाँ के साइंटिस्ट जो है, उन्होंने, जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने इसको 1930s के आसपास में डेवलप किया था। उन्होंने एक ये तरीका निकाला था। ठीक है, यही तरीका बहुत पुराना है लेकिन यही यूज़ होता है। एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है मगर फिर भी बहुत पॉपुलर टेस्ट है। इंडिया में भी आईएस कोड भी आपको यही कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो टेस्ट करने के लिए बोलता है। ठीक है, द मेथड वॉज डेवलप्ड बाई कैलिफोर्निया स्टेट हाईवे डिपार्टमेंट. In this method, a load penetration test is performed in the laboratory and the values obtained are correlated with the empirical design charts to determine the thickness of pavement. टेस्ट करने का पर्पस क्या है? थिकनेस ऑफ पेमेंट निकालना। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर, मॉडिफाइड प्रॉक्टर का पर्पस क्या था? गामा डी निकालना। ये 3 टेस्ट आप पढ़े हैं इस यूनिट में, तीनों का पर्पस क्लियर होना चाहिए। अब थिकनेस ऑफ पेमेंट निकालने के लिए वो क्या करता है? लोड पेनिट्रेशन टेस्ट करता है, और उससे क्या करता है कि इंपेरिकल एक चार्ट है जो आपको अभी नहीं जानना है, उस चार्ट से क्या करेगा? वैल्यूज़ को मैच करवाएगा, अपना सीवियर वैल्यू निकालेगा और देखेगा उसके सीवियर वैल्यू पे कितना थिकनेस देना चाहिए स्टैंडर्ड वाले का जो दिया होगा। बस उतना ही थिकनेस बता देगा कि आपके हाईवे का जो टोटल थिकनेस होगा वो 300 mm होना चाहिए। आप साइट पे जाएंगे एज एन इंजीनियर 300 mm खोद देंगे। फिर उसके बाद वो बोलेगा कि इसमें से जो GSB है, सब बेस, वो होना चाहिए 180, आप दे देंगे। फिर वो बोलेगा ऊपर वाला होना चाहिए आपका 70, आप दे देंगे। सबसे ऊपर वाला बोलेगा होना चाहिए 50, दे देंगे। तीनों को ऐड करेंगे 300 निकल जाएगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ, अच्छा अब क्या होता है, ये तो हो गया आपका कि कौन आपका ये सब चीज़ बनाया था, ये हो गया पहला वाला। क्या करते हैं इसमें? लोड पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं। अब क्या होता है CBR, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो क्या है? ये रेशियो है आपका फोर्स रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट ए सॉयल मास विथ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन प्लंजर एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 1.25 mm per minute to the corresponding penetration load of the standard material or crushed stone is called CBR. जो आपका सॉयल है जिसमें 2.5 mm का पेनिट्रेशन हुआ है 1.25 mm पर मिनट के हिसाब से, उसमें जो आपका लोड आया 2.5 mm पेनिट्रेशन करने में, डिवाइडेड बाय जो स्टैंडर्ड मिट्टी, जिसको वो IS कोड बोलता है कि ये मेरा स्टैंडर्ड मिट्टी है, या फिर जो चूर किया हुआ जो पत्थर होता है, उसमें जो 2.5 mm का पेनिट्रेशन करने के लिए जो लोड लगा, बेसिकली 2 लोड का P1 डिवाइडेड बाई P2 का ये एक रेशियो है CBR वैल्यू। ये आपको हम याद दिलाने के लिए समझा रहे हैं। आप अक्सर लोड को P बोलते हैं ना, तो ये P1 के CBR वैल्यू
CBR इज इक्वल टू, अब कह लीजिए P1/P2, अब परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100। अब P1 क्या है कि 2.5 mm का पेनिट्रेशन में कितना लोड लगा, P2 क्या है कि वही 2.5 mm का पेनिट्रेशन अगर एक स्टैंडर्ड मिट्टी में, आइडियल मिट्टी में करते तो उसमें कितना होता। ये वैल्यू ज़्यादा आएगा, ये वैल्यू कम आएगा ऑब्वियसली, तभी तो ये परसेंटेज में आपका कुछ परसेंटेज में आएगा। तो इस वाले वैल्यू को P1/P2 को 0.1 से ले करके 0.2 तक या 0.01 से लेकर के 0.2 के बीच में ये वैल्यू को आना होगा, तभी तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 20% हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड वाले में 2.5 mm का पेनिट्रेशन कराने में बहुत लोड का रिक्वायरमेंट होता है, फॉर एग्जांपल 2500, और आप जो मिट्टी लेकर के आए हो सकता है 25 kg में उसमें 2.5 किलोमीटर का 2.5 mm का पेनिट्रेशन हो जाए, तो इसका रेशियो निकाल लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही कहलाएगा CBR वैल्यू। यही है CBR मेथड। अब इसको करने के लिए आपको क्या होगा, इसका एक और कुछ स्टोरी समझ लीजिए, इसका सिग्निफिकेंस समझ लीजिए, इंपॉर्टेंस क्या है इसका इंपॉर्टेंस वही है जो हम आपको समझाए थे कि इन फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स, फ्लेक्सिबल पेवमेंट किसको बोलते हैं, जिसमें आपको आपका ऐसे ऐसे करके आप लेयर्स में रोड बनाए। अब इसके ऊपर गाड़ी चली, बहुत हैवी गाड़ी है, तो डिफ्लेक्शन जो आएगा वो इस लेयर में आएगा, तो इसके नीचे वाले में भी आएगा, इसके नीचे वाले में भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा। मतलब ऊपर 2.5 mm का अगर या 5 mm का सेटलमेंट हुआ तो पूरे लेयर्स में 5 mm का सेटलमेंट होगा। ये लेयर्स बाय लेयर्स फ्लेक्सिबल लेयर्स की तरह काम करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट। जो आपके अलकतरा वाले रोड होते हैं, ब्लैक टॉप वाले रोड, और एक होता है आपका कि ऐसे 2 लेयर नीचे रखे और ऊपर में आप PCC कर दिए, जो आप अपने शहरों में देखते हैं, जो आपके जो लेस इंपॉर्टेंट रोड्स जो होते हैं वो आपको कंक्रीट से बने हुए होते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर इसमें लोड लगा है तो क्योंकि ये कंक्रीट है तो ये अपना क्या करता है, स्ट्रेसेस को फैला लेता है, इधर ऐसे ऐसे करके इसमें आपका डिफ्लेक्शन नहीं आता है। मतलब इस लेयर में जो स्ट्रेस आ रहा है ये नीचे वाले लेयर को सेम टू सेम स्ट्रेस ट्रांसफर ही नहीं करता है, तो ये क्या कहलाता है, रिजिड पेवमेंट। तो रिजिड पेवमेंट मतलब क्या, हार्ड सरफेस है टॉप में जो रिजिड, फ्लेक्सिबल सरफेस है, अलकतरा फ्लेक्सिबल होता है, आप कुदाल लेकर के जाएंगे उखाड़ने के लिए उखड़ जाएगा। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट। तो जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट की बात होती है उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स लगते हैं, समझा दिया आपको कि अलग अलग लेयर्स होते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेयर्स आर यूज टू विथस्टैंड द ट्रैफिक लोड, ट्रैफिक लोड उठाने के लिए अलग अलग लेयर्स दिए जाते हैं। CBR वैल्यू इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ दोज लेयर्स, इन लेयर्स का कितना कितना थिकनेस देना है अलग अलग, और कितना टोटल का ये थिकनेस देना है हाईवे का, ये सारा CBR वैल्यू पे डिपेंड करता है। ये इसका इंपॉर्टेंस है, स्पेशली फॉर बेस एंड सबग्रेड मटेरियल। अब बेस और सबग्रेड का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस वाले टेस्ट से। अब बेस किसको बोले, इस वाले को बोले, सबग्रेड किसको बोले, इस वाले को बोले। ये दो चीज़ जो है ना ये प्राइमरी होते हैं, जो असली लोड ट्रांसफ़र करते हैं वो ये दो चीज़ करते हैं। ये जो सब बेस है ये क्या है, ये एक तरह से फिल्टर का काम करता है, आपको पानी वगैरह को फिल्टर कर देता है ताकि आपका रोड में कहीं पे सेटलमेंट ना हो। ठीक है, तो मेन आपका होता है बेस, ग्रैनुलर वर्ड को हम हटा देंगे नोट्स में। मेन होता है बेस और दूसरा होता है सबग्रेड। मिट्टी और ये गिट्टी, ये दो चीज़ों के ऊपर ही सबसे ज़्यादा टिका हुआ रहता है कोई हाईवे। उसका कोई थिकनेस कैसे निकालेंगे, तो CBR वैल्यू की मदद से निकालेंगे। पहला सिग्निफिकेंस पता चल गया आपको। अगर लोअर CBR है इसका मतलब है कि आपको थिकनेस ज़्यादा देना पड़ेगा हाईवे का, मतलब है कि आपका पैसा ज़्यादा लगेगा। CBR वैल्यू ज़्यादा इसका मतलब है कि थिकनेस कम से काम चल जाएगा। उल्टा है, CBR वैल्यू अच्छा आया है इसका मतलब है कि रोड आपका अच्छा है, रोड अच्छा है तो कम देने, मतलब मिट्टी अच्छा है तो कम थिकनेस में भी आपका काम चल जाएगा। अगर CBR कम है आपका तो फिर रोड को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा मोटा देना पड़ेगा। अगर कहीं से एक ट्रक जाने वाला है, वहाँ का मिट्टी अगर आपको लगता है कि ट्रक का चक्का ऊपर आते ही वो मिट्टी अगर बैठ जाएगा तो आप उसको पुअर सॉइल बोलेंगे। तो पुअर सॉइल का मतलब है CBR वैल्यू बहुत कम होगा, बियरिंग वाला जो वैल्यू है बहुत कम होगा। अगर कोई बहुत अच्छा जगह मिट्टी है जिस पे आपको लगता है कि रोड बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ट्रक चला लीजिए उसके ऊपर 10 बार 15 बार, उसमें कोई सेटलमेंट नहीं होगा, इसका मतलब है कि मिट्टी बहुत अच्छा है, कॉम्पैक्टेड है। इसका मतलब है कि CBR वैल्यू जो बियरिंग वैल्यू है वो ज़्यादा निकल करके आएगा, ऐसे समझ लीजिए। तो लो CBR है तो थिकनेस ज़्यादा देना पड़ेगा हमको। अगर बहुत अगर लो CBR हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस वाले को रिजेक्ट कर देंगे, उस जगह पे हम लोग हाईवे नहीं बना सकते हैं। अगर बहुत लो CBR आया, जैसे दलदल हो गया आपका, वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे कुछ भी रजिस्ट नहीं कर सकता है वो, तो वहाँ का CBR वैल्यू क्या होगा, शायद नेगेटिव में आ जाए या बहुत कम आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा।
इसका मतलब है कि अगर कुछ एक पार्टिकुलर वैल्यू से अगर आपका सीबीआर नीचे हो जाता है तो फिर उस जगह पे हाईवे बनाया ही नहीं जाता है। तो जब हाईवे बनाना है, थिकनेस उसका निकालना है, कितना देना है, उससे पहले टेस्ट होगा सीबीआर टेस्ट। साइट पे कल को जॉब करने जाएंगे हाईवे वाले में तो पता होना चाहिए कि सीबीआर टेस्ट क्या होता है। ठीक है, अब कितने वैल्यू पे कितना से कम सीबीआर निकलेगा जो हाईवे नहीं बनाएंगे, तो वो वैल्यू आईआरसी जो इंडियन रोड कांग्रेस है, जो समझ लीजिए कि आपका रोड बनाने का जो आईएस कोड होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रूल्स बनाती है, उसके हिसाब से अगर 8% से कम है अगर आपका सीबीआर, तो उस पर रोड नहीं बन सकता है। स्टैंडर्ड जो है वो 8% से 8% या उससे ज़्यादा जो आईआरसी है वो बोलता है। 8 से नीचे है इसका मतलब है रोड नहीं बनाएंगे, पुअर सॉइल है। ठीक है, दिस टेस्ट इज इम्पेरिकल, ये ऑब्वियसली ये टेस्ट इम्पेरिकल है, इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि आपका सिग्मा इजिकल टू स्ट्रेस इजिकल टू लोड पर यूनिट एरिया वाला कोई कॉन्सेप्ट है जिसमें से एरिया निकालना है तो सिग्मा ढूंढ लो। ये इम्पेरिकल फॉर्मूला पे इम्पेरिकल चार्ट्स पे है, इसमें कोई लॉजिक नहीं बैठाया जा सकता है। जो पढ़ा रहे हैं बस उसको एज इट इज़ याद कर लीजिए। सोचेंगे कि सर ये इसका कोई फॉर्मूला कैसे निकाल के ले आए, तो फॉर्मूला इम्पेरिकल है, साइंटिस्ट ने टेस्ट किया, इंजीनियर्स ने, उन्होंने रिसर्च किया, ये वैल्यू ये फॉर्मूला वैलिड रहा, बहुत सारे कंडीशन पे टेस्ट किए, हर जगह वैलिड रहा, अपने कंट्री के जो गवर्निंग बॉडी है उससे वो उसको अप्रूव करा दिए। अब आपको पढ़ना है इसको एज इट इज़, यही इम्पेरिकल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, this test is empirical and the results cannot be accurately related with any fundamental properties of the material। मिट्टी का जो अपना फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आप यूनिट 2 में पढ़ते आ रहे हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टी, आपका कंसिस्टेंसी लिमिट्स, कंसिस्टेंसी इंडिसेस, ये सारी चीज़ों से आप परमिएबिलिटी से सोचेंगे किसी चीज़ से इसको कंपेयर कर लेते हैं, ये किसी चीज़ से कंपेयर नहीं हो सकता है। सिर्फ थिकनेस निकालना है और उसके लिए कितना सीवियर वैल्यू है और इम्पेरिकल वाला चार्ट ढूंढ लीजिए और उसके हिसाब से थिकनेस निकाल लीजिए, बस यही इसका काम है। इसको करने के लिए ऑब्वियसली आपको टेस्ट पढ़ना पड़ता है, टेस्ट बहुत ज़रूरी है। टेस्ट का प्रोसीजर पूछेगा आपको एग्जाम में कि कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट कैसे किया जाता है, एक्सप्लेन कीजिए विथ कंप्लीट डायग्राम एंड ऑल। तो वो हम लोग आज वाले क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत लेंदी, बहुत बोरिंग हो जाएगा। इतना दूर का जो हम आपको स्टोरी समझाए ये सीबीआर टेस्ट का स्टोरी है। आपको ये अगर स्टोरी समझ में आ गया है तो नेक्स्ट वाले क्लास में आपको, कल वाले क्लास में फिर सीबीआर टेस्ट का प्रोसीजर और कंप्लीट सीबीआर टेस्ट वहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। तो वो जो हम आपको रीडिंग देंगे, ये सारे प्रोसीजर आपके जो ये अपरेटस है और ये सारे प्रोसीजर को जो एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। अभी से अगर उसको समझाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए ताकि बोरिंग ना हो, आपके समझ में आपको इफ़िशियंसी, या जो हम लेक्चर ले रहे हैं उसका इफ़िशियंसी ज़्यादा कैसे होगा, जब आपको चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके हम समझाएंगे और आपको कहानी क्लियर हो जाएगा। कहानी क्लियर होगा, थ्योरी रटेंगे, पढ़ाएंगे, आपको अपने आप वो थ्योरी जो होगा वो आपका याद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हम आपको आज जो कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट समझाए, इसका टेस्ट के पहले का जो सारा चीज़ हम आपको कहानी समझाए, आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।